गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। गौसे आजम की विलादत से 450 साल पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। हजरत हसन अस्करी इत्तेफाक से बीमार हो गए। बीमार होकर बिस्तरे अलालत पर लेट गए। जब बिस्तरे अलालत पे लेटे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आपने अपने शहजादे को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा, ए बेटे, मैं इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ, मेरी मौत होने वाली है। ए बेटे, जरा मुझे वुजू के लिए पानी भर के दे दे ताकि मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा कर सकूं, ताकि अपने मौला को आखिरी सजदा कर सकूं। नमाज असर के लिए हजरत हसन अस्करी के बेटे ने आपको पानी भर के दिया। पानी भरने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद में अपने बेटे से कहा, बेटे, फला कोने में एक मुसल्ला रखा है, तो मुसल्ला उठा के ला ताकि मैं नमाज पढ़ूं। मुसल्ला उठाया। मुसल्ला उठाने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के नियत बांधी, नमाज असर की नियत बांधी। नमाज असर मुकम्मल होने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने अपने दोनों हाथों को परवरदिगार की बारगाह में उठाया और अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में आखिरी नमाज अदा कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। मैं जानता हूँ कि मौत का फरिश्ता मेरी रूह को कब्ज करेगा, मगर मेरे प्यारे दुआ मांग करके हजरत हसन अस्करी दुआ मांग कर फारिग हुए। अपने बेटे को बुलाया और जिस नमाज पे आपने नमाज अदा की थी उस नमाज को तय किया। तय करने के बाद में अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कान खोल के सुन ले, एक वसीयत तुझे करके जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सी वसीयत करके जा रहे हो? ए मेरे पापा जान, जरा ये तो बता दो वो कौन सी वसीयत है? हजरत हसन अस्करी ने कहा, ए बेटे, मैं जमीन की वसीयत नहीं, मैं जायदाद की वसीयत नहीं, मैं सल्तनत की वसीयत नहीं, बल्कि एक वसीयत करके जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सी वसीयत करके जाओगे? हजरत हसन अस्करी ने फरमाया, बेटे, जिस मुसल्ले पे मैंने नमाज अदा की है उस मुसल्ले की तय बना ले। और तय बनाने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने अपने बेटे को वो मुसल्ला दे दिया और कहा, बेटे, तेरी जिम्मेदारी ये है, जब तक तू जिंदा रहे इस मुसल्ले की तू हिफाजत करता रहना। जब तेरे इंतकाल का वक्त हो जाए तो ये मुसल्ला तू उसको दे देना। तेरे नजदीक जो ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, और जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो उससे कह देना ये मुसल्ला उसको दे दे जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो। और जब उसके इंतकाल का वक्त करीब हो तो ये मुसल्ला उसको दे देना जिसको जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो। बेटे ने हाथ जोड़ के अपने अब्बा से कहा, अब्बा, बात समझ में नहीं आती है, जरा ये तो बताओ, ये मुसल्ला चलते 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 कहाँ तक जाएगा? इस मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? हजरत हसन अस्करी फरमाते हैं, ए मेरे लाल, सुन ले, आज इस मुसल्ले का मालिक कोई और नहीं बनेगा, बल्कि आज से ठीक 450 साल पहले जीलान में एक बेटा पैदा होगा। उस बेटे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। अब्दुल कादिर जीलानी होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। बेटे सुन ले, ये मुसल्ला किसी बादशाह को नहीं, किसी वजीर को नहीं, बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी को दिया जाएगा। इसका मालिक बगदाद का गौसे है। बोले मुसल्ला किसको देना? बोले 450 साल के बाद में
कितने? 450 साल के बाद में एक बेटा जीलान में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलियल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। बेटे ये मुसल्ले का मालिक कोई बादशाह नहीं बल्कि वलियों का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी इसका मालिक। समझ रहे हो क्या है अब्दुल कादिर जीलानी की शान? विलादत से 450 साल पहले अब्दुल कादिर का जिक्र हो रहा है। सुनिए इमाम साहब, नकीब हिंदुस्तान जाहिद रजा साहब, सुनो। सारे लोग अपना काम कर कर के चले गए, लेकिन अब कुछ काम की बातें सुनने का वक्त आया है। जब जलसे में आया करो तो ये सोच के आया करो आज किसी न किसी बात को अपने दामन में बांध कर ले जाएंगे, क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं जिसने अपनी जिंदगी में कोई एक नई बात न सीखी उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। ए लोगों, तुम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते हो, ए लोगों तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते हो, ए लोगों तुम अपने बच्चों को दीन मुस्तफा की तालीम से आशना नहीं करते हो। याद रखो कौमे मुस्लिम के गजूर मुसलमानों, आज तुम्हारे घर में बेटे पैदा होते हैं तो माँ कहती है बेटा तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे जज बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे वकील बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी। अरे तुम्हारी यो सोचे है तुम मुस्तफा के उम्मती हो, लेकिन याद रखो, लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब माँ के पेट से बाहर तशरीफ लाए तो अब्दुल कादिर की माँ ने ये ना कहा बेटा मैं तुझे जज बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, बेटा मैं तुझे फिलोसोफर बनाऊंगी। अब्दुल कादिर जीलानी की माँ ने कहा बेटा मैं तुझे मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊंगी, उसके दीन का मुहाफिज बनाऊंगी। लेकिन ये हमारी माँ बहने सुन लो, मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, अब तवज्जो के साथ सुनो, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मुतवल्ली साहब, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा कॉलेज कहां का है? लंदन का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मन का, इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का, हिंदुस्तान का नहीं, ना लंदन की यूनिवर्सिटी सबसे आला है। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज कोई और नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद हुआ करती है। सुनो यार, ईमान ताजा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है। मुस्तफा फरमाते हैं, अब यहाँ पे हदीसे पाक सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लु मौलूदुन यूलदु बिहा अला फितरतिल इस्लामी इन्ना अब्बाहु अय्यु हब्बिता नहीं, अय्यु मज्जिसा नहीं, अय्यु नसेरा नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा, कौन? हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। मैं बोलूं वो बात हुआ करती है, कारी जाहिद बोले वो बात होती है, तू बोले तो बात होती है, ये बोले तो बात होती है, मुतवल्ली बोले तो बात होती है, मोदी बोले तो बात होती है, प्रधानमंत्री बोले तो बात होती है, लेकिन जब इमामुल अंबिया आमना का लाल बोले वो बात नहीं, वो हदीसे पाक हुआ होती है। हदीसे मुस्तफा क्या होती है? हदीसे पाक हुआ करती है। मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा
इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे जर्मन में हो, और जहनों को करीब कर दूं, चाहे हिंदू के घर में हो, चाहे पंडित के घर में हो, चाहे सिख के घर में हो, चाहे पंजाबी के घर में हो, मुस्तफा फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। अब उसके माँ बाप पे डिपेंड करता है, उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दे, चाहे उसे नसरानी बना दे, चाहे उसे सिख बना दे, चाहे उसे ईसाई बना दे, चाहे उसे पंडित बना दे, या चाहे उसे मुस्तफा का गुलाम बना दे, बच्चा इस्लाम की फितरत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत